Bismillahirrahmanirrahim. Students, take out your general science books and open page number 61. हमने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया है सॉलिड लिक्विड्स एंड गैसेस का। आज हम सॉलिड लिक्विड और गैसेस के का पेज नंबर 61 सॉलिड्स के बारे में, लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बुक्स निकाल दें और देखिए सॉलिड क्या होते हैं। सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, इसमें टाइट पार्टिकल्स इतने टाइटली पैक होते हैं कि इनमें से बिल्कुल भी स्पेस नहीं होता और ये मूव नहीं कर सकते, बल्कि ये वाइब्रेशन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं अपनी फिक्स्ड पोजीशन पर। लिक्विड में आप लोग देखें तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो लूजली पैक होते हैं। लिक्विड के जो पार्टिकल्स इनमें स्पेस होता है और ये मूव फ्रीली कर सकते हैं, जबकि गैसियस स्टेट जो है, जो गैसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है और वो फ्रीली ऑल द टाइम मूवमेंट करते हैं, मूव कर सकते हैं। सॉलिड्स की तरफ देखें। इन सॉलिड द पार्टिकल्स आर पैक्ड क्लोजली टुगेदर, द पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। मैंने आप लोग को बता दिया कि क्लोजली पैक होते हैं और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। The force of attraction is very great because the particles are packed together. They cannot move about freely. इनमें अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है क्योंकि इनमें से आप लोग देख सकते हैं पार्टिकल्स इतनी टाइटली पैक है कि इनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है और ये आसानी से मूव नहीं कर सकते। Particles in solid vibrate in their fixed place. This is what gives solid their shape. हम कहते हैं कि solid has definite shape and definite volume because of this tightly packed particles. We say that a solid has definite shape and volume. मैंने आप लोग को बता दिया कि solid का definite shape और volume होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके जो particles होते हैं वो बहुत ज़्यादा tightly pack होते हैं और वो एक दूसरे को attract करते हैं। अब liquids की तरफ देखिए। लिक्विड्स में है द पार्टिकल्स ऑफ अ लिक्विड इन अ लिक्विड आर नॉट पैक्ड टुगेदर सो क्लोजली, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, द पार्टिकल्स मूव अबाउट फ्रीली, द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर ग्रेटर, दिस मीन्स दैट द लिक्विड कैन फ्लो। ये लिक्विड फ्लो करते हैं ना, वाटर हो गया, मिल्क हो गया, जो भी लिक्विड है वो फ्लो कर सकते हैं। तो क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल्स में स्पेस होता है और ये इतनी टाइटली पैक नहीं होती, इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। लिक्विड्स कैन बी पोर्ड इनटू एनी शेप ऑफ कंटेनर और इसी वजह से इनका शेप भी चेंज होता है। आप लोग वाटर को ग्लास में डाल दी तो ग्लास का शेप ले लेता है और अगर जग में डाल दी तो उसका ले लेता है, या किसी और पॉट में डाल दी तो उसी का शेप इख्तियार कर लेता है, चाहे मिल्क हो, ऑयल हो, जो भी। तो आप जिस चीज़ में डालेंगे वो उसी की शेप का हो गया, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं होती और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, इस वजह से इनका डेफिनेट शेप नहीं होता। Liquids can be poured into any shape of container. A liter of water is still a liter. A liter of water is still a liter, no matter what container it is put into. आप लोग 1 लीटर पानी ले ले, 1 लीटर बॉटल ले ली, तो वाटर जितना 1 लीटर वाटर जो है वो एक बॉटल में जितना होता है, अगर आप लोग ग्लास जिस चीज़ में भी उसको डाल दें तो वो वही 1 लीटर रहता है। वॉल्यूम उसका फिक्स होता है, वॉल्यूम डेफिनेट होता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता। हाँ, लेकिन शेप चेंज होता है इसका। लिक्विड्स हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ फिक्स्ड शेप। मैंने आप लोग को बता दिया कि लिक्विड का जो होता है डेफिनेट वॉल्यूम होता है और इनका फिक्स शेप नहीं होता। क्लियर? आप लोग पेज नंबर 62 निकाल दें। पेज नंबर 62 पे देखिए गैसेस मैंने आप लोग को बता दिया कि इनकी पार्टिकल्स में स्पेस बहुत ज़्यादा होती है और ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। द पार्टिकल्स इन गैसेस आर नॉट पैक्ड क्लोजली टुगेदर, द फोर्सेस होल्डिंग द पार्टिकल्स टुगेदर आर वेरी वीक, दिस मीन्स दैट द पार्टिकल्स आर मूविंग अबाउट ऑल द टाइम। इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा लूजली, मतलब इनमें अट्रैक्शन नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें नहीं होता और वो बहुत ज़्यादा वीक, जो अट्रैक्टिव फोर्स है बहुत ज़्यादा वीक होता है, इस वजह से पार्टिकल्स जो है वो ईच एंड एवरी टाइम मूवमेंट करते हैं। दे बाउंसेस ऑफ ईच अदर एंड शूट ऑफ इन ऑल डायरेक्शन, ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं और ये हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। आप लोग देखें ना, अगर गैस हो फॉर एग्जांपल किचन में किसी से वो ऑन हो रह जाए तो बर्नर वगैरह, तो मीथेन गैस जो है वो स्प्रेड होता है और आपको स्मेल फील होगा। तो क्योंकि ये फ्रीली मूव कर सकते हैं और बहुत जल्द ही पूरी रूम में फैल सकते हैं। द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर मच लार्जर. A gas occupies the whole space of its container. Gases do not have a fixed shape.
दे डू नॉट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इनका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता क्योंकि और ना इनका शेप फिक्स होता है, क्योंकि इनमें अट्रैक्शन जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। आप लोग इसको ग्लास में बंद कर ले, बलून में फिल कर दें तो, या आप लोग को एग्जांपल दी है, आप बाईसाइकिल में देखिए एयर टायर में, बाईसाइकिल की एयर टायर में ये हवा भर रहा है या सिलेंडर में, तो ये गैस जिसमें भी हो उसी का शेप तो ले लेता है और पूरे कंटेनर को कवर करता है, लेकिन इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता क्योंकि ये फ्रीली मूव करते हैं। If this gas cylinder is opened, the particles will escape and join the particles of the air outside. We can then smell the gas. सिलेंडर को फॉर एग्जांपल आप लोग भर के ले आए और वो थोड़ा सा लूज हो, वो ज़्यादा टाइटली पैक बंद ना किया हो आप लोगों ने, तो ये सारा गैस इससे खारिज हो जाता है और हवा के साथ मिल जाता है। और फिर हमें पता है कि स्मेल जो होता है ये एयर में केमिकल्स होते हैं और हमें इनका स्मेल डिटेक्ट होता है और हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे लीकेज है, तो हम जल्दी से उसको टाइट कर देते हैं। अब when pumping air in tire of bicycle, air will fill all the available space in the bicycle टायर। अब ये आदमी जो है साइकिल के टायर में हवा भर रहा है, तो इस टायर में जितनी भी जगह है वो सारे गैस ले लेगा, इसलिए क्योंकि इसका फिक्स शेप नहीं और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं है। चेंज ऑफ स्टेट्स, इसके बाद है चेंज ऑफ स्टेट कि किस तरह एक स्टेट फॉर एग्जांपल आइस जो होता है मेल्ट होकर लिक्विड बन जाता है, लिक्विड को हीट दिया जाए तो वो वाटर वेपर्स बन जाते हैं, वाटर वेपर्स को अगर दोबारा आप ठंडा करें तो वो लिक्विड बनता है, लिक्विड को वाटर को हम रेफ्रिजरेटर फ्रीज़र में रखें तो उससे आइस बन जाता है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस है क्योंकि इसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती और दोबारा वही चीज़ दोबारा अपनी हालत में आ सकती है। हीटिंग एंड कूलिंग कैन चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। फॉर एग्जांपल, इफ अ लिक्विड इज हीटेड इट कैन बिकम अ गैस, अ सॉलिड इज हीटेड इट कैन बिकम्स अ लिक्विड। सब्सटेंस चेंज स्टेट व्हेन दे मेल्ट, बॉयल, कंडेंस एंड फ्रीज। हीटिंग गरमाइश और अगर हम किसी चीज़ को ठंडा करें तो इससे एक वो उनका स्टेट ही चेंज हो जाता है, मीन वो लिक्विड से सॉलिड स्टेट में या सॉलिड से लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर आपको एग्जांपल दी गई है, अगर हम लिक्विड को हीट करेंगे, फॉर एग्जांपल आप वाटर को बॉयल कर रहे हैं या आप लोग मिल्क बॉयल करते हैं, तो क्या होता है, इट कैन बिकम ये जो है ये लिक्विड गैस बन सकता है, वेपर्स के फॉर्म में ये इवापोरेट हो जाता है। और अगर सॉलिड को हीट दिया जाए तो उससे लिक्विड बन जाता है। फॉर एग्जांपल आप लोग आइस को रख दी तो वो मेल्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग से, बॉइलिंग से और कंडेंसेशन से या हम फ्रीज करें किसी चीज़ को तो इससे इन सब्सटेंसेस का स्टेट ही चेंज हो जाता है। आप लोग को डायग्राम में दिखाया गया है, सॉलिड ये मेल्ट होकर लिक्विड बन गया, लिक्विड इवापोरेट हुआ, इससे गैस वाटर वेपर्स के फॉर्म में क्लाउड्स बन गए, दोबारा बारिश हो गई, दोबारा वो जो था वो वाटर वेपर्स जो थे वो वाटर के फॉर्म में आ गए। और यहाँ पे ये वाटर जो है इसको अगर फ्रीज किया जाए तो उससे सॉलिड आइस बन जाता है। पेज नंबर 63 की तरफ देखें। The particles in a substance remain the same whatever the state. The difference is that the space between the particles is not the same. आप लोग फॉर एग्जांपल सॉलिड, वाटर सॉलिड में हो या लिक्विड में हो, इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो वही होते हैं, चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, चाहे वो लिक्विड स्टेट में हो, चाहे वो गैसियस स्टेट में हो। हाँ, लेकिन इनमें स्पेसेस ज़्यादा होते हैं पार्टिकल्स में, इसलिए इनके पार्टिकल्स एक जैसे नहीं होते। आप लोग को दिखाए गए हैं एग्जांपल, डायमंड में आप लोग देखिए पार्टिकल्स इस तरह होते हैं, जूस में इस तरह होते हैं, क्लाउड्स में आप लोग देखिए इसमें गैसेस होती है तो ये इस तरह होते हैं। और नियॉन साइंस जो हैं ये आप लोग देखिए इसमें से भी स्पेस बहुत ज़्यादा है, समझ आ गई। तो ये इसमें टाइटली पैक है, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है। डायमंड में ये सॉलिड है, ये लिक्विड स्टेट है और ये गैसियस स्टेट है। क्लियर। एनवायरमेंट वॉच की तरफ देखिए। एरोसोल स्प्रेज, दिस कंटेन्स chemicals that could harm the environment when released into the atmosphere, avoid their use if possible. एरोसोल स्प्रे किया जाता है तो इस स्प्रे से हमें अपने आप को बचाना चाहिए क्योंकि ये इन्वायरमेंट में अगर एटमॉस्फेयर में चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है और हम जितना हद तक मुमकिन हो सके हमें इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑयल, फैट एंड ग्रीस डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, दे कैन ब्लॉक ड्रेन्स। जो ऑयल होता है, फैट होते हैं, ग्रीस होते हैं, ये वाटर में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। आप लोग एक स्पून ले ले ऑयल का और उसको वाटर में डाल दे तो वो उसके ऊपर फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, उसमें डिज़ोल्व नहीं होते। दे कैन ब्लॉक ड्रेन्स
और इसकी वजह से अगर ऑयल हम डालेंगे, फॉर एग्जांपल आप किचन के सिंक में आप लोग ऑयल डालती जाए तो फिर उसमें वाटर नहीं जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर जो ग्रीस है, जो ऑयल है, जो फैट है, वो वहाँ पर जमा होता है और उसने उस ड्रेन्स को ये बंद कर देता है। दे फॉर्म आ फिल्म ऑन वाटर एंड कैन हार्म वाइल्ड लाइफ एंड प्लांट्स। नेवर पोर ऑयल डाउन अ ड्रेन, कभी भी नाली में ऑयल को ना फेंके, क्योंकि इसकी वजह से वाटर जो होता है वो रुक जाता है और ये वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह बन जाता है। समझ आ गई इसकी। इसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट यूनिट में नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे।